चाहे कोई एनओसीज हैं या रेगुलर कोई आपके जो रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसके बड़े चैलेंजेस आते हैं। सिंगल विंडो की तो बात बड़े टाइम से होती है प्रदेश में, लेकिन ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई और इसके लिए आप कैसे काम करते हैं? सीआईआई चेयरमैन सर, आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश को किस तरह का औद्योगिक राज्य बनते देखना चाहते हैं? सीआईआई किस तरीके से इनके लिए काम कर रही है सर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूँ, यूथ के लिए क्या विजन है सर सीआईआई? सीएम साहब से चाहे इंडस्ट्री मिनिस्टर से आप जाके मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये हिमाचल में जो इंडस्ट्री है आने वाले समय में उसकी ग्रोथ किन पॉइंट्स पर निर्भर करे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ स्टेप्स उठाएं जो हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को थोड़ा सा सहयोग करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाउ और आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिमला में सीआईआई के चेयरमैन और रुचिरा पेपर मिल के एमडी दीपेन गर्ग जी। सर, आपका स्वागत है खबर नाउ में। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सीआईआई में तो बाद में आते हैं, सबसे पहले मैं सवाल लूंगा सर आपसे कि रुचिरा पेपर मिल की आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, उस पेपर मिल की, और क्या क्या स्ट्रगल रहे उसकी शुरुआत में, और आज कितने की लोगों को वो इंडस्ट्री जो है एक रोजगार दे रही है प्रदेश में? सर, तो रुचिरा पेपर्स जो प्लांट है वो शुरू हुआ था, उसको जब हमने सोच शुरू की थी तो पहली बार हम हिमाचल में आए थे 1980 में, और 1982 में हमने अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी जी पेपर की जी, और हमने 5 टन पर डे के हिसाब से कागज बनाना शुरू किया था जी। और हमें उस समय से हिमाचल गवर्नमेंट की जी हर तरीके से सहयोग मिला और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ हिमाचल में आने का। हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कभी भी कोई परेशानी नहीं आई, और उसी का नतीजा है कि हम एक या 2 ही पेपर मिल हैं जो यहाँ पे फले फूले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और भी काफ़ी लोगों को दे रहे हैं। सर, अभी सीआईआई पे आते हैं कि सीआईआई आखिर आज के समय में उद्योगों के साथ कैसे काम कर रही है सर? तो सीआईआई जो एक प्लेटफॉर्म है, उसका उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में जी जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको क्लैरिटी लाई जाए कि इंडस्ट्री कैसे सोचती है कि इंडस्ट्री को कहाँ प्रॉब्लम है, उससे कैसे इंडस्ट्री फल फूल सकती है, और गवर्नमेंट को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट। आगे फोर्सी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के लोकल जवान, बेटियाँ, बच्चे काम सीखें, सो दैट उनको काम करने की कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। तो सीआईआई हर तरीके से, चाहे वो लोकल एम्पावरमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट इंटरेक्शन है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन है, सीएसआर है, या कोई विपदा आती है अपने स्टेट के अंदर उसमें हेल्प करना, तो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है हर सेक्टर में हेल्प करती है। कभी एप्पल कॉन्क्लेव में बाहर से इंपोर्टेड सीड्स कैसे आ रहे हैं, उसकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से और लोकल फार्मर से या लोकल इंडस्ट्रीज से। हाँ जी सर, ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही थी, मैंने आज इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी क्वेश्चन किया था, और जैसे इंडस्ट्री है उनको हर डिपार्टमेंट में ना अलग अलग चीज़ों के लिए बड़े, चाहे कोई एनओसीज हैं या रेगुलर कोई आपके जो रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसके बड़े चैलेंजेस आते हैं। सिंगल विंडो की तो बात बड़े टाइम से होती है प्रदेश में, लेकिन ये चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई और इसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं अभी? तो हमने बेसिकली जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने कई बार प्रपोज किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जब आती हैं, कि सिंगल विंडो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म। बेसिकली पहले जो हम प्रपोज करते थे कि सब डिपार्टमेंट्स अप्रूवल दे दें, अब हम जो प्रपोज करते हैं वो कहते हैं जी फेसलेस अप्रूवल आ जाए। हमने एक पोर्टल पे अपनी फाइल डाली और विद इन 10 डेज हमारे को सारे डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जानी चाहिए, तो उसको हम बेसिकली फेसलेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह रहे हैं कि हर आदमी को शिमला ना आना पड़े, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम हो जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा SDM या DC लेवल पे ही अप्रूवल्स मिल जाएं, तो उससे इंडस्ट्री की जो फल फूलना है, जो टाइम सेविंग है, जो एनर्जी सेविंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। 118 भी एक उसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि वो कई सालों से उसको हम उठाते रहे हैं कि उसको थोड़ा ईज करिए। हम ये नहीं कहते कि उसको बिल्कुल हटा दीजिए, बट उसको ईज करिए। एटलीस्ट आप उसको 10 बीघे, 15 बीघे या 20 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूवल दे दीजिए। उससे बड़े प्रोजेक्ट्स को आप स्टेट लेवल पे लेके आए कि जहाँ पे अप्रूवल मिले। बट कोई ना कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ स्टेप्स उठाएं, जो हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को थोड़ा सा सहयोग करेगी। तो जैसे सर आपने ईज ऑफ बिजनेस की बात की है, तो इसमें क्या लगता है अभी आप कहाँ तक सफल हो पाए हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में? सर अभी तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं सामने आई है जी। मतलब हमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से या और डिपार्टमेंट से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है, बट अभी थोड़ी उसमें बहुत स्लो प्रोसेस चलता है। जी। एज अ सीआईआई चेयरमैन सर, आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश को किस तरह का औद्योगिक राज्य बनते देखना चाहते हैं सर? तो हमने इस बात के ऊपर ना जी पहले भी कई बार कहा है कि हमारा जो उद्योग है वो दो तरीके से ज्योग्राफी है हिमाचल की। वन इज द बॉर्डर एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, चाहे वो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है, वो उसकी ज्योग्राफी बॉर्डर एरियाज पे ही रहेगी जहाँ प्लेन है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो एप्पल रिज जैसे एरिया है, वहाँ प्रोसेसिंग लगे या वहाँ पे कुछ हो, तो हमारे को ये हमने बोला है कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्री एटमॉस्फेयर मिले, तो हम जो एग्जिस्टिंग जो 40-40, 20-20 साल से लोग बैठे हैं वो ही अपने स्केल को डबल कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतनी अच्छी गवर्नमेंट सपोर्ट में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का और साथ मिले बिजली का और रोड्स का, तो यहाँ पे हम जो बाकी स्टेट्स हैं जिनकी GDP इंडिविजुअल स्टेट की या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हम उसको भी उस टॉप 5 में आ सकते हैं। जी सर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आज बात हुई है नीचे। महिलाओं के छोटी छोटी बिजनेस महिलाएं कर रही हैं, हर जिले से एक कोई रिप्रेजेंटेटिव आया था, मार्केटिंग सब चीज़ों के बारे में बात हुई। तो सीआईआई सर इनके लिए जो महिलाओं ने आज जैसे सुझाव दिए हैं, कुछ सीआईआई किस तरीके से इनके लिए काम कर रही हैं सर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, अगर मैं आपसे बात करूं तो? सीआईआई का सेंट्रल कमांड एंड स्टेट कमांड का बहुत बड़ा फोकस है वुमेन इटसेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उनके लघु उद्योग के ऊपर। उनको किसी भी तरह की गाइडेंस सुविधा, चाहे वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्केल अप पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें सीआईआई हर तरीके से उनको सहयोग करना चाहती है। और हम लोग कोई ना कोई कॉन्क्लेव के फॉर्म में इस साल से सारे सीआईआई के हिमाचल में लेडीज़ को, वुमेन को, बच्चों को, जो गर्ल्स हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं कि आप ये काम करिए जिसकी आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, मतलब आजकल लेटेस्ट ट्रेड्स बहुत आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रेड्स, जो घर बैठ के भी बच्चा बहुत अच्छे से उसको कर सकता है। जी, एक सवाल लूंगा सर छोटा सा, यूथ के लिए क्या विजन है सर सीआईआई का? स्किल डेवलपमेंट या सब चीज़ों के लिए, यंगस्टर्स के लिए किस तरह का विजन है सर? सर यूथ में हमारा फोकस रहता है कि बच्चों को, जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनको ये बताया जाए कि आगे कौन से ट्रेड्स में डिमांड आ रही है, चाहे वो टूरिज्म है, एआई है, डाटा एनालिटिक्स है, इंडस्ट्रियल है, सॉफ्टवेयर है, लॉ है। ऐसे बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो एज एन एंटरप्रेन्योर भी और एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी अपने काम को कर सकते हैं, और उनको उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने की आगे उम्मीद है। आखिरी सवाल लूँगा सर, हिमाचल में जो इंडस्ट्री है आने वाले समय में उसकी ग्रोथ किन पॉइंट्स पर निर्भर करेगी, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर। देखिए, मैं दो चीज़ें इसमें बोलना चाहूँगा। एक तो हिमाचल के पहले तो पॉजिटिव्स, सो पॉजिटिव्स ये हैं कि एवरीबडी इज़ अप्रोचेबल। हर एक आदमी से, चाहे सीएम साहब से, चाहे इंडस्ट्री मिनिस्टर से, चाहे कोई और कंसर्न पर्सन से, किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से आप जाके मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे स्टेट का
फर्स्ट आज महिलाओं ने ये बात भी की है कि हम एज अ छोटे उद्योगपति भी मुख्यमंत्री बिल्कुल, से या किसी से भी बिल्कुल। मिल सकते हैं। सेकेंडली वो हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, इग्नोर नहीं करते बात को। जी थर्ड इज यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेटिक या और तरीके से कोई इंटरफेरेंस नहीं है इंडस्ट्री को या किसी को। सो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ओनली थिंग इज जो दो तीन चीजें हमारे स्टेट को रोक रही हैं, फर्स्ट इज कुछ पुरानी चली आ रही जैसे 118 की परमिशन है। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्री को अगर बिजली और लैंड ये दो चीजें भी मिल जाएं और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं वो मिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता हम इंडस्ट्री को किसी भी हालत में रोक पाएंगे बढ़ने से, फल फूलने से, और हिमाचल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे। सर, एक बीच में आप सवाल आ गया, मैं लूंगा। मेरी ना कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात होती है, हालांकि मुझे इसमें पर्टिकुलर बिल रेट्स का पता नहीं है। कुछ जो उद्योगपति है जिनका बड़े पैमाने पे बिल्स आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के रेट्स को लेके बड़ी बार क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। मतलब जैसे कोई लो उद्योग वाले हैं जिनकी बिजली की खपत ज्यादा है, 80 करोड़ तक के बिल भी हैं हिमाचल प्रदेश में लोगों के। तो ये क्या इसके ऊपर कभी काम हुआ है या अब कभी आपने बहुत बात ज्यादा की है हमने इस पे? पॉलिसी एडवोकेसी की है जी। हाँ इस प्रेजेंट सरकार के साथ बहुत ज्यादा की है हमने जी। कि हमारे बिजली के रेट्स रिवाइज किए बहुत हैं। ज्यादा हाँ। बढ़ गए हैं। हाँ। और हिमाचल में बेसिकली बिजली के रेट दूसरे स्टेट्स के मुकाबले सिर्फ 25% 30% होते थे पहले, जी। जो कि अब उनसे भी कई जगहों पे उनसे ज्यादा हो गए हैं। जी। मतलब हमारे एडजॉइनिंग स्टेट से हमारे बिजली के बिल ज्यादा हो गए हैं, जिससे इंडस्ट्रियल की जो एक बेसिक कोर कॉस्टिंग है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन यूनिट्स के लिए जिनका मेन रॉ मटेरियल ही एक तरह से बिजली है जी। तो इसके ऊपर हम सरकार से, उन्होंने हमें एश्योर भी किया है जी। कि 6 महीने 1 साल में हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर वो करेंगे, रिड्यूस करेंगे बिजली के बिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।